हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ मिथुन राशि पर जुलाई 2022 और अगस्त 2022 के बारे में, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको बता रहा हूं ये सूर्य के गोचर के आधार पर में है और सूर्य के गोचर के आधार पर में ही मासिक राशिफल का निर्णय लिया जाता है। देवी और सज्जनों, आप कुंडली के गोचर कुंडली देख रहे होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए गोचर कुंडली के प्रथम भाव में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सूर्य लिखा हुआ है और कुंडली के दूसरे भाव में भी दिखाई दे रहा होगा कि सूर्य लिखा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कुछ समय के लिए, यानी कि 15 जुलाई तक सूर्य देव आपके कुंडली के प्रथम भाव में मिथुन राशि में रहेंगे और 15 जुलाई के बाद, यानी कि 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक सूर्य देव आपके कुंडली के चौथी राशि यानी कि दूसरे भाव कर्क राशि में रहेंगे। इसका क्या असर आप पर में पड़ेगा, क्या अच्छा क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा, इसी को मासिक राशिफल कहते हैं। सूर्य के गोचर के फल को ही तो मासिक राशिफल कहा जाता है। देवी और सज्जनों, एक एक विषय पर में बड़े ही गहराई के साथ चर्चा करेंगे। आपको सब कुछ एक एक शब्द से अवगत करवा दूंगा। एक एक पॉइंट जो आप शायद जानना चाहते होंगे अपने बारे में, इस मासिक राशिफल में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जन्म राशि मिथुन है तब तो ये बहुत ही अच्छा है, आपके लिए ही ये वीडियो है। लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म राशि उनको मालूम ही नहीं है और नाम राशि मिथुन है तो वो लोग भी इस वीडियो को मासिक राशिफल के जरिए देख सकते हैं। देवी और सज्जनों, नाम राशि आपका मिथुन है या नहीं, इसको तो मैं अभी कंफर्म कर देता हूं। अगर आपके नाम का पहला अक्षर का, की, के, को, नो, घ और छ हो तो आपकी राशि मिथुन हुई। जैसे कि क से कमलेश तो आपकी राशि मिथुन हुई। जैसे कि का से हो गया कामिनी तो आपकी राशि मिथुन हुई। जैसे कि की से किरण हो गया तो आपकी राशि मिथुन हुई, इत्यादि। इसी प्रकार से जो नाम का अक्षर है उसमें से जिस किसी भी अक्षर से आपका नाम होता है आपकी राशि मिथुन कहलाती है। देवी और सज्जनों, लेकिन जन्म राशि आपकी मिथुन है या नहीं, इसका निर्णय बिना जन्म कुंडली के जांच के नहीं लिया जा सकता। इसके लिए जन्म कुंडली का जांच करवाना परम आवश्यक है। आपको जो अभी मैं जानकारी देने जा रहा हूं, ये केवल पूरे महीने में सूर्य का क्या फल होगा मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। इस 45 दिन का, 1 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक का 45-46 दिन का मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन ये फल केवल सूर्य का ही है। सूर्य के अलावा भी 8 ग्रह और भी हैं जिसका प्रभाव प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति क्षण हमारे ऊपर में गुजरता है, पड़ता है।
देवी और सज्जनों, पर्सनली आपको कई बार ऐसा लगता होगा, बहुत सारे ज्योतिषियों के द्वारा जो आपको राशि फल बताई जाती होगी उसमें से 50, 60, 70, 80, 90% तक ही मैच करता होगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि दैनिक राशिफल सिर्फ चंद्रमा के गोचर के आधार पर में, मासिक राशिफल सिर्फ सूर्य के गोचर के आधार पर में और वार्षिक राशिफल सिर्फ शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है। इसीलिए ये राशिफल आप पर में केवल 50 से लेकर के 90% तक ही लागू होते हैं। 100% सटीक और एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको अवश्य जन्म कुंडली की जांच करवानी चाहिए। उसके बाद ही आप 100% जानकारी एक्यूरेट प्राप्त कर सकते हैं। आइए देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए ये 45 दिन थोड़ा सा भारी रहने वाला है, थोड़ा सा परेशानी से भरा रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपकी आंखों में आंखें डाल करके आप ही के विश्वास पर मैं आपको सच्चाई से अवगत कराने जा रहा हूं। आपको खुश करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि जब गोचर बस सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में आ जाए, कुंडली के प्रथम भाव में आ जाए, जो आपके कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य 15 जुलाई तक इसी भाव में रहेंगे, तब क्या होगा? तो कह रहे हैं कि जब आ जाए तब उस व्यक्ति को धन की हानि होती है। यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप धन के मामले में सचेत, सतर्क नहीं रहेंगे तो आपको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन के हानि के साथ साथ थोड़ा सा आपको मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है। महर्षि कह रहे हैं कि जब सूर्य मिथुन राशि वालों के लिए गोचर कुंडली के प्रथम भाव में आ जाता है तो धन की हानि तो होती ही है, लेकिन समाज में मान सम्मान का भी कुछ कमी आपको देखने को मिल सकता है। आगे कह रहे हैं कि मान सम्मान के हानि के साथ साथ आपको थोड़ा सा हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए आपको इस समय में ध्यान देने की परम आवश्यकता है। आपको ऐसा करना चाहिए कि इस समय में 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक, जब तक सूर्य देव कुंडली के प्रथम भाव में है, तब तक आपको चाहिए कि धन के मामले में जो है सो थोड़ा सा हाथ को टाइट करके रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन के मामले में इस समय में थोड़ा सा स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। खर्चा थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता है। खर्चा थोड़ा सा कम करेंगे। आपको मैं बता दूं कि खर्चा के साथ साथ इस समय में लोगों के साथ जो आपका बातचीत करने का लहजा रहेगा, जो लोगों के साथ आपका मिलने का लहजा रहेगा, जिस प्रकार से लोगों के साथ आपकी उठक बैठक रहेगी, उसमें भी बड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय में सूर्य के प्रथम भाव में बैठने के कारण आपके मान सम्मान में कुछ कमी के योग बन रहे हैं। आपके मान सम्मान में कुछ कमी जो है सो आ सकती है। इसीलिए आपको ये आवश्यकता है। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, जो मिथुन राशि के लोग हैं उनको चाहिए कि मान सम्मान में कमी के साथ साथ अपने हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का विशेष ध्यान रखेंगे तब आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो इस समय में हेल्थ से संबंधित किसी न किसी प्रकार के परेशानी का योग भी बनता आपके लिए दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि और क्या कह रहे हैं इस बात को समझने की कोशिश करें। कह रहे हैं
कि हेल्थ से संबंधित और क्या क्या परेशानी आ सकती है। जैसे कि जो बीपी वाले लोग हैं, बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्तचाप, रक्तचाप से संबंधित परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोग जिनको ब्लड से संबंधित ये बीपी से संबंधित परेशानी है, जिनको हाई बीपी है, लो बीपी है, उनको 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक अपने दवा का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सही समय पर में अपना दवा लें, नहीं तो बीपी वालों को सूर्यदेव के प्रथम भाव में मस्तक पर में बैठने के कारण आग आपके मस्तक पे आ गया है, जिसके कारण से आपको बीपी से संबंधित, ब्लड शुगर से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बीपी के बाद आपको जो हेल्थ बाय इशू में दूसरी चीज का ध्यान रखना है, वो ऐसे लोगों को जिन लोगों को हार्ट से संबंधित परेशानी है, जिनको हार्ट अटैक आ सकता है, जिनको हार्ट से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित किसी भी प्रकार की, वो छोटी हो बड़ी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो उनको थोड़ा सा वो परेशानी परेशान कर सकता है। इसीलिए हृदय से संबंधित परेशानी में भी आपको ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि कोई व्यक्ति ऐसी बातें ना करे जिससे कि आपके हृदय पर में चोट पहुँचे। किसी को ऐसी बातें भी ना बोले जो पलट करके आपको जवाब दे दे और आपके हृदय पर में उसका चोट पहुँच जाए। ये आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो हृदय रोग अथवा हार्ट अटैक का मूल कारण सबसे बड़ा यही अभी तक माना गया है कि आपके हृदय पर में बार बार ठोकर लगना, बार बार चोट पहुंचना। इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा बच करके रहने की कोशिश करेंगे। थकावट, निश्चित तौर पर में थोड़ी सी थकावट आपको जरूर 15 जुलाई तक थोड़ी सी थकावट आपको निश्चित तौर पर में सूर्यदेव के प्रथम भाव में बैठने के कारण परेशान कर सकती है। थोड़ा सा थकावट से बच करके अगर रहने का आप कोशिश करेंगे तो सुखी रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में ऊर्जा है, नहीं तो सूर्य आपके मस्तक पे बैठा हुआ है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं झुलस गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही है। तो थकावट होगी, थकावट से बचने का उपाय थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, थकावट से भी बच जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना। आगे कह रहे हैं कि थकावट के अलावा हेल्थ बाय इशू में किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, बस ये देखिए। जिस किसी व्यक्ति को पेट से संबंधित ज़्यादा परेशानी है, पेट से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी है, उसको अपने भोजन का 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर वो व्यक्ति अपने भोजन का ध्यान रखता है तो उदर विकार, पेट से संबंधित परेशानी उसको नहीं आएगी। गर्मी का समय है, मूल गर्मी चल रही है, आपको इस समय में चाहिए कि भोजन थोड़ा और पानी ज़्यादा। यानी कि हमारे यहाँ पर में हमारे दादाजी एक कहावत कहते थे कि पेट भरे के तीने कोण, अर्थात पेट में 3 पार्ट में ही आपको अन्न देना चाहिए और 1 पार्ट में पूरा पानी के लिए छोड़ देना चाहिए। उसमें भी गर्मी का समय है, 4 रोटी का अगर भूख हो तो 2 ही रोटी खाइए, 2 रोटी के बदले और पानी का जो जगह है उसमें पानी ही डालिए। इससे आपको पेट से संबंधित परेशानी जो है सो कम रहेगी। इस समय में ज़्यादा परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। आगे कह रहे हैं कि उदर विकार के अलावा आँख से संबंधित जिस व्यक्ति को परेशानी है, नेत्र विकार जिनको है, उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
उनको धूल, धूप और धुआं से बच करके रहने की आवश्यकता है। उनको ज़्यादा अभी धूप में निकलना उनके लिए 15 जुलाई तक अच्छा नहीं है, क्योंकि नेत्र रोग, आँख से संबंधित परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है। हेल्थ वाइज जो इशू का सवाल है उसमें ये 4-5 चीज की समस्या जिनको है, जिनको ज़्यादा परेशान करता है ये सब, उनको थोड़ा सा इशू हो सकता है। लेकिन वो भी अगर इन चीज़ों का, मेरे द्वारा बताए गए बातों का अगर पहले से ही ध्यान रखेंगे तो उनको भी परेशानी नहीं आएगी। आगे हम लोग चर्चा को बढ़ाते हैं। महर्षि का कहना है कि प्रत्येक कार्य में आपको विलंब होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। आप जिस कार्य को भी करने की कोशिश करेंगे मिथुन राशि वाले, इस समय में आप देखेंगे कि जिस कार्य को अभी 1 घंटे में होना चाहिए था, होगा वो कार्य, लेकिन विलंब से 1 के बदले 2 और 2 के बदले 4, अर्थात जहां पर में 1 घंटा में काम होना चाहिए था वहां पर में आपको 2 घंटा का समय लगेगा। जहां पर में 2 घंटा का समय लगना चाहिए था वहां पर में 4 घंटा का आपका समय जाएगा। जो काम आज होना चाहिए था वो कल होगा। कहा जाता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, लेकिन आपका वाला ऐसा नहीं होगा। आपका होगा जो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, यानी कि एक्सटेंड होता चला जाएगा, काम आपका बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आपको विशेष सावधानी बरतने की इस मामले में भी आवश्यकता है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको ये ध्यान देना है कि किसी न किसी प्रकार से जो है सो आपको बच करके, संभल करके चलने की आवश्यकता है। आपको काम में विलंब कम से कम हो, इसके लिए जो है आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको काम विलंब से जो है ना हो, आपका काम सही समय पर में, उचित समय पर में हो जाए। आपको मैं बता दूं कि इस समय में थोड़ा सा भोजन में विलंब हो सकता है। 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक भोजन में विलंब हो सकता है। थोड़ा सा, जैसे कि भोजन सुबह में आपका समय था 9 बजे का तो मिलेगा 10 बजे, 10 बजे का समय था तो 12 बजे, यानी कि इस समय में आपका भोजन भी आपको विलंब से मिलेगा। आगे महर्षि कह रहे हैं कि भोजन ही विलंब से नहीं मिलेगा, बिना किसी उद्देश्य के भटकना भी पड़ सकता है 15 जुलाई तक। आपको मैं बता दूं कि विलंब ज्यादा होगा, जैसे कि कह रहे हैं कि बिना किसी उद्देश्य के, जैसे कि काम नहीं है चले गए मार्केट घूम रहे हैं, काम नहीं है मॉल घूम रहे हैं, सिनेमा हॉल चले गए, पार्क में चले गए, बिना मतलब का, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसमें आपको भटकना पड़ सकता है। जरूरत ही नहीं है फिर भी आप भटकेंगे। आपको नहीं जाना था वहां पर में, आज वहां पर में कोई काम नहीं था, आप फिर भी चले जाएंगे। आपका काम था वहां पर में, फिर भी वहां पर में आपका काम नहीं होगा, आप कहीं कहीं अन्यत्र भटकते हुए जो है सो आ जाएंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि आप बिल्कुल बच करके चलें। आप बिल्कुल जो है सो भटकने का कम प्रयास करें, बिल्कुल भी बिना मतलब के चीज़ों में पड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये सूर्य प्रथम भाव में बैठा हुआ आपको परेशान कर सकता है। आगे कह रहे हैं कि आपको अपने परिवार से भी इस समय में दूर होना पड़ सकता है। हो सकता है इस समय में आपका परिवार आपके साथ हो सकता है 1 से 15 जुलाई के बीच में आपका परिवार आपके साथ ना हो, आप ही कहीं किसी काम से बाहर चले जाएं, आपके परिवार के लोग कहीं चले जाएं, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में आपको और आपके परिवार वालों को थोड़ी सी दूरी
बन सकती है। आप यहाँ पर में हैं, आपके परिवार कहीं और है, आपका परिवार यहाँ पर में है, आप कहीं और हैं। इस प्रकार से चाहे कारण कुछ भी हो, काम से ही हो, कुछ भी क्यों ना हो, परिवार से दूरी का भी योग है। 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक आप कहीं बीच में गायब भी हो सकते हैं। आगे कह रहे हैं महर्षि कि संबंधियों, मित्रों और सज्जनों से विवाद होने के कारण मानसिक व्यथा का भी सामना करना आपको पड़ सकता है। सज्जन व्यक्ति जैसे कि जो अच्छे लोग हैं, जो आपका भी हित चाहते हैं, समाज का भी हित चाहते हैं, सब लोगों के साथ जो है सो जिनका संबंध बढ़िया है, आपका भी जिनके साथ संबंध बढ़िया है, उनके साथ भी किसी न किसी कारण से विवाद की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। बिना मतलब का, कोई कारण नहीं था, बातचीत नहीं थी, फिर भी विवाद हो गया। आपको मैं बता दूं, इसके अलावा कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति के अलावा अपने जो संबंधी हैं आपके, मान लीजिए कि आपके मामा हैं, चाचा हैं, फुआ हैं, ताऊ हैं, कोई भी कजन है, रिलेशन में है, किसी न किसी बात पर में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आप दोनों के बीच में विवाद हो सकता है। किसी बात पे बहस हो सकती है, थोड़ी सी दूरी बन सकती है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा अपने वाणी पर में सतर्कता रखने का प्रयास करेंगे, सब ठीक रहेगा। इसीलिए इस समय में मेंटली तौर पर में बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक स्थिति को मजबूत करने की जरूर आवश्यकता है इस समय में, 15 जुलाई तक, नहीं तो परेशानी आपको हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों, चर्चा करेंगे अब हम किस चीज का, तो 15 जुलाई के बाद यानी कि 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक जो सूर्यदेव आपके कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे, दूसरे भाव में आ जाएंगे, उसका चर्चा करेंगे कि इस दूसरे भाव में कर्क राशि में बैंक बैलेंस के घर में इस सूर्यदेव का आना गोचर में आपके लिए कितना अच्छा या कितना बुरा है। देखिए, मैं आपको खुश करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो सच्चाई है, जो महर्षि का कहना है, जो हमारे सामने में है और जो मुझे ज्ञान है, उसमें आपको अगर थोड़ा सा तकलीफ भी हो जाती है तब भी मैं वही काम करूंगा जो सच है। इसीलिए आइए, 15 जुलाई के बाद का जो समय है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। 15 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक सूर्यदेव कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। दूसरे भाव में सूर्यदेव के आने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं, इसको श्रवण करने का प्रयास करें। महर्षि कह रहे हैं कि जब दूसरे भाव में जब सूर्यदेव आ जाएंगे तो आपके लिए जो है सो थोड़ा सा परेशानी का कारण जो है सो बन सकता है। जैसे कि कह रहे हैं कि दुष्ट लोगों के साथ आपका जो है सो संगति बन सकता है, दुष्ट लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ जो है आपका विचार बन सकता है, गलत लोगों के साथ आपका उठक बैठक हो सकता है, जिसके कारण से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, यानी कि जिस प्रकार के आप कल्चर में रहेंगे, जिस प्रकार के लोगों के साथ आपका तालमेल रहेगा, जब आप एक दारूबाज के साथ बैठना शुरू कर देंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर आप नहीं पिएंगे, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ समय बाद आप पीना शुरू कर देंगे। आपका मन नहीं मानेगा, आपको ऐसा लगेगा कि देखें थोड़ा करके, दोस्त कहेंगे कि अरे देखो यार क्या जा रहा है, थोड़ा सा देख लो, आप पीना शुरू कर देंगे। आपको मैं बता दूं, इसीलिए कह रहे हैं महर्षि कि इस समय में दुष्ट और बुरे लोगों से संगति हो जाएगी, और जब भी दुष्ट और बुरे लोगों से संगति होगी तो स्वाभाविक है कि दुष्ट लोगों के साथ संगति में जाने से दुष्टता ही आएगी।
बुरे लोगों के साथ संगति में जाने से बुराई ही आपके अंदर आएगी, ये तय है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन वहां भी फिर से कहा गया कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। यानी कि कुछ लोग ऐसे उत्तम प्रकृति के होते हैं जिनको कुसंगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहा कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ है जो उदाहरण देकर के आप प्रमाण देकर के समझा सके? तो कवि ने कहा हाँ, तो क्या एग्जाम्पल है? तो उन्होंने कहा कि ज्यों रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। यानी कि चंदन के पेड़ में वही सांप, विषैला सांप जो है सो लपेटा रहता है, उसी में हमेशा चारों तरफ से वो घिरा रहता है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि उस चंदन के वृक्ष में कभी भी विष नहीं आता, कभी भी वो विषाक्त नहीं होता। तो इस चंदन के प्रकृति वाले कितने लोग हैं? बहुत कम, 100 में से 1%, 0.5%, 0.2%, 0.1% लोग आपको मिलेंगे। मैं और आप एक सामान्य साधारण मनुष्य हैं, हो सकता है विचार डोल जाए, हो सकता है दोस्तों का, लोगों का प्रेशर बन जाए, करो कि शराब पीना शुरू कर दे, हो सकता है। मनुष्य है, कोई ईश्वर भगवान तो है नहीं। इसीलिए आपको इस समय में चाहिए कि 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक दुष्ट लोगों के संगत से बचे, बुरे लोगों के संगत से बचे, नहीं तो आपके अंदर दुष्टता आने में ज्यादा समय नहीं लगेगी, बुराई आने में ज्यादा समय नहीं लगेगी और आप दुष्ट हो जाएंगे, आप बुरे बन जाएंगे। महर्षि आगे वही प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के बीच में मिथुन राशि वाले जातक के व्यवहार में, स्वभाव में धूर्तता आ जाएगी, नीचता आ जाएगी। और धूर्तता और नीचता के कारण, जब ही धूर्तता आपके अंदर आई, नीचता आपके अंदर आई, तो स्वाभाविक है कि आपको परेशानी का जो है सो सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा जो है सो आपको इससे संभल करके रहने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि धूर्तता और नीचता ही नहीं, 17 अगस्त तक यानी कि 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक हो सकता है आपको आंखों से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए नेत्र रोग से बच करके रहने का प्रयास करेंगे। यानी कि वो जो अभी मैंने बताया था कि 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक धूल, धूप, धुआं, इन सब से आपको बच करके रहने की आवश्यकता है। ये आपको 15 जुलाई तक ही नहीं, इसको कंटिन्यू रखना है 17 अगस्त तक। 17 अगस्त तक अगर आप धूल, धूप, धुआं से बच करके रहते हैं तो आंख से संबंधित परेशानी जो है आपको कम परेशान करेगी, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं कि व्यापार और धन संपत्ति में हीनता का कुछ भय आपके अंदर आ सकता है। हो सकता है कि आपका बिजनेस व्यापार थोड़ा सा मंद पड़ जाए, हो सकता है कि आपका बिजनेस व्यापार थोड़ा सा जो है सो लो हो जाए, हो सकता है आप थोड़ा सा जो अप में जा रहे थे, 100 रुपया का इनकम जो आपका हो रहा था, हो सकता है इस समय में वो 50 में बदल जाए, 60, 70, 80, 90 में बदल जाए, कुछ कमी हो जाए। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य देव जो हैं आपके कुंडली के दूसरे भाव में धन के घर में आ गए, और धन के घर में आ गए तो धन की हानि ही करेंगे। आगे कह रहे हैं महर्षि, इतना ही नहीं, आपको मित्रों के साथ भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों के साथ हो सकता है किसी बात पे बहस हो जाए, हो सकता है मित्र आपसे नाराज हो जाए, आप अपने दोस्त से नाराज हो जाए।
किसी न किसी बात पर में 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक मिथुन राशि वालों को दोस्तों के साथ भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए प्रयास ये करना है कि किसी भी कारण से कैसे भी करके मतभेद उत्पन्न ही नहीं होने देना है। थोड़ा सा मिला करके, थोड़ा सा 19 या 20 बर्दाश्त करके चलने का प्रयास करना है, नहीं तो वो मतभेद आगे चल करके विशेष रूप ले सकता है और वो मतभेद मनभेद की स्थिति में बदल सकता है। इसीलिए आप दोनों के बीच में दूरियां बन सकती है, इसीलिए संभल कर रहने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं महर्षि कि इस समय में सूर्य देव आपको 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक आपके सुख में कमी लाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस समय में आपको बहुत ज़्यादा सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सुख की कामना करेंगे तो इस समय में आपको निराशा के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इस समय में आपको निराशा ही सिर्फ हाथ लगेगी। इसीलिए सुख की कामना छोड़ दें, संघर्ष शुरू करें, जीवन से लड़ें और अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करें। आपके लिए 1 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक का समय संघर्ष परेशानी से भरा हुआ है। इसको थोड़ा सा सामान्य भाषा में मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है जहाँ पर में 16 जुलाई को सूर्य देव का प्रवेश होगा, 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक आपको धन धान्य संपत्ति के मामले में बिल्कुल ही बच करके चलने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल ही संभल करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ही आपको अपने मुट्ठी को टाइट कर लेना चाहिए। अगर आप पैसों के मामले में टाइट नहीं करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि आपका मुट्ठी में जो धन संपत्ति जमा है वो रेत की तरह, जिस प्रकार से रेत को पकड़ने की लोग कोशिश करते हैं और धीरे धीरे रेत आपके हाथों से निकल जाता है, उसी प्रकार से पैसा आपके हाथों से निकल जाएगा। जिस प्रकार से पानी को मुट्ठी में बंद करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके हाथ खाली रह जाएंगे, कुछ नहीं बचेंगे। बस वही चीज आपके सामने में जो है सो आएगी। तो देवी और सज्जनों, आपके लिए विशेष सलाह मिथुन राशि वाले कि 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक पैसा को बचा करके रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा भाव आपके लिए महर्षि कह रहे हैं कि और आपके कुटुंब का होता है, यानी कि आपके सगे संबंधी का। सगे संबंधी के साथ थोड़ा सा व्यवहार मिला करके चलने की कोशिश करेंगे। उनके साथ व्यवहार में बहुत ज़्यादा नीच ऊंच करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो व्यवहार में कमी हो सकती है। आप दोनों के व्यवहार में ऊपर नीचा हो सकता है और जब भी व्यवहार में ऊपर नीचा हुआ, सूर्यदेव यहाँ पर में मौके की ताक में है आप दोनों के बीच में दूरी बनाने में, वो दूरी बना देंगे। ये दूसरा भाव आपके कुटुंब का ही नहीं, आपके वाणी का भी होता है। और वाणी पर कहते हैं कि तुमने मिर्च खा करके कुछ बोला है क्या? तुम्हारी वाणी इतनी तीखी क्यों है? तुम्हारे वाणी पर में आग है क्या? तो वही आग, सूर्य आग का गोला इस समय में आपके वाणी पर में बैठा हुआ है। और सूर्य का आपके वाणी पर में बैठना और आपकी वाणी में तीखापन आना स्वाभाविक है। लोग कहते हैं कि ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, ये बड़ा तीखा बोलता है, कड़वा बोलता है। इसमें उसका तो दोष ही नहीं है। वो कड़वा और मीठा बोलता है, इसमें तो उसका कुछ है ही नहीं। जिस व्यक्ति के वाणी पर में तीखे बुरे पापक ग्रह बैठ जाते हैं, उस व्यक्ति का वाणी तीखा हो ही जाता है। वो व्यक्ति दूसरों का सम्मान थोड़ा सा कम करता ही है। इसीलिए इस समय में 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक आपको अपने वाणी का विशेष ध्यान देना चाहिए और वाणी को बचा करके मीठा बोलने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए, आपके रिश्तेदार के लिए, सगे संबंधी के लिए अच्छा होगा।
देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है आपके वाणी के अलावा आपके द्वारा बोले गए सत्य और असत्य का भी होता है। लेकिन सूर्य देव यहाँ पर में आपको झूठ नहीं बोलने देंगे, सच ही आप बोलोगे, लेकिन बड़ा कड़वा सच बोलोगे। ऐसा बोलोगे जिस व्यक्ति को भी बोलोगे लगेगा दिल चीर दिया, सीधा अटैक आपकी बातें दिल पर में ही करेंगी। इसीलिए आपको अपने वाणी पर में कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। कहते हैं कि ये दूसरा भाव आपके द्वारा किए गए दान का भी होता है। दान कहा गया है कि दानम दुर्गति नाशनम, यानी कि दान से दुर्गति की नाश होती है। इसीलिए मेरे हिसाब से तो आपको दान करना ही चाहिए। इस समय में सूर्य देव आपको दान करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन का हमारे शास्त्रों में 3 गति बताया गया है। दान प्रथम नंबर में, दूसरे नंबर में भोग और तीसरे नंबर में नाश, यानी कि दान, भोग और नाश। इसीलिए पहला उसका चरण है दान। अगर आपसे हो सके तो दान जरूर करें। जरूरत नहीं है कि आप अपना पूरा प्रॉपर्टी ही लिख दें तभी दान हो गया। उस 5 रुपए का आप चॉकलेट खरीद के भी दान कर सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। उस अगर आपके पास क्षमता है तो एक बढ़िया कपड़ा भी ब्राह्मण गरीब को किसी को दान में दे सकते हैं। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो एक धोती भी दे सकते हैं, एक गमछा, एक रुमाल भी दे सकते हैं। ये तो आपके ऊपर में है, लेकिन दान तो होना चाहिए। तो दान करने के लिए सूर्य देव इस समय में आपको प्रेरित करेंगे। दान के साथ साथ देवी और सज्जनों, इस समय में भोजन भी आपको तीखा करने का मन करेगा। पड़ोसी के साथ संभल करके रहें, विवाद करने की कोशिश ना करें। सूर्य की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से 8वां भाव रुकावट का होता है, परेशानी का होता है। तो सूर्य देव आपके काम में रुकावट डालने की जरूर कोशिश करेंगे, परेशानी डालने का जरूर प्रयास करेंगे, उस काम को एक्सटेंड करने की जरूर कोशिश करेंगे। इसीलिए उस मामले में थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का सहारा लेकर के चलना ही आपके लिए मिथुन राशि वाले बुद्धिमानी होगा। अब बात आती है कि उपाय क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं, पूरा एक साथ ही बता रहा हूं कि 1 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक आप दैनिक रूप से तांबे के लोटे से सूर्य को जल देना शुरू कर दें। और अगर संभव हो तो दैनिक रूप से 5 बार कम से कम स्नान के बाद नमो आदित्याय नमः, नमो आदित्याय नमः, नमो आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें।